अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ईद की ढेर सारी मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में जितने भी मुसलमान बैठे हैं उन तमाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सिंध में और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के इस यूनिट में, और इनके जवानों के लिए एक ही बात है, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पक्के की ईद कैसी होती है और कच्चे की ईद कैसी होती है, और ये जवान, इनके साथ अफसरान तमाम यूनिफॉर्म जेब तन करके आज यहाँ पर अपने ड्यूटीज फराइज सरंजाम दे रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कच्चे के इलाकों में जो डाकुओं का राज है वो कैसे मलिया मेट कर दिया गया। जब इनके चेहरों पर हैबत होती है जवानों के, तो जो डाकू होते हैं उनके औसान खता हो जाते हैं, मलिया मेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं। इनके नापाक अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान रेंजर सिंध पुरअज़म नज़र आती है। मेरे अक़ब के अंदर इस वक्त जवान भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं। दोनों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये ईद के रोज़ भी जो फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं कैसे देते हैं, क्या जज्बा होता है। हमेशा मैंने एक बात की है कि इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद जो जज्बा होता है वो सिर्फ यही जान सकते हैं या फिर इनके अहले खाना जान सकते हैं। आइए जी। व्यूअर्स, ये है सबसे खूबसूरत और प्यारा डिपार्टमेंट जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है, ओपन एयर जिम। क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज लवर हूँ और यहाँ पर जो पाकिस्तान रेंजर सिंध के जो जवान हैं वो भी एक्सरसाइज लवर हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ओपन एयर के अंदर, खुली फ़ज़ा के अंदर जिम किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। फिटनेस के जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स हैं उनको मलूज़ खातिर रखा जा रहा है। ये जवान देखें आप बेंच प्रेस लगा रहा है, और ये जवान देखें आप कैसे बड़े बड़े हैवी डंबल्स के साथ बाइसेप्स लगा रहा है, और इसको देखें आप माशाल्लाह से ये शोल्डर लगा रहा है, फ्रंट शोल्डर। और यहाँ पे ये जवान देखें आप, ये गालिबन इस वक्त जो है वो चिन अप्स लगा रहा है, पूरी चिन अप हो रही है और डाउन हो रही है। आई एम गोना डू दैट एज वेल। इनके साथ करेंगे, देखते हैं क्या पाकिस्तान जो रेंजर्स सिंध के जो जवान हैं क्या उनके साथ कोई मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे ज़रूरी है कि वेट कम करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करेंगे, क्या पता मैं भी लगाने में कामयाब हो जाऊँ। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इनका इंस्ट्रक्टर हूँ। और ओपन एयर के अंदर बड़ा मुश्किल भी होता है और बड़ा अच्छा भी होता है। जब तपिश होती है, धूप होती है, बड़ा मुश्किल होता है। मौसम अच्छा होता है तो फिर काबिल बेहतर होता है। हम मौसम के साथ एडजस्ट करते हैं। मौसम अगर ज़्यादा गर्म हो तो हम टाइम को आगे पीछे चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं बेंच प्रेस लगाने जा रहा हूँ थोड़ा, ये इस वक्त 7.5 और 7.5 यानी कि ये 15 kg की जो है वो वेट लगी हुई है, और ये रॉड का भी अपना वेट होता है 10 से 12 किलो का। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और वेट बढ़ा लूँ, मैं लगा लूँगा या इतने में ही लगाऊँ? माशाल्लाह, आप जवान हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। भाई हमें एक जवान ने ये हौसला दे दिया कि आप लगा सकते हैं, तो जी इसमें 10-10 की प्लेटें और लगा दीजिए जवान। इसमें 10-10 kg की प्लेट्स और लगाएं तो ये हो जाएगा 15 × 20 यानी कि 35 kg का हम जो है वो इसके अंदर और इजाफा करने जा रहे हैं। 35 kg की बेंच प्रेस हो रही है। क्या एंकर पर्सन NTN न्यूज़ बिलाल खान 35 kg बेंच प्रेस लगा सकते हैं या नहीं? आप क्या कहते हैं, लगा लूंगा या नहीं लगाऊंगा? जब रेंजर की सपोर्ट आपके साथ है, आप ये तो कुछ भी नहीं है, आप 50 लगा लो। यार ये हौसला जो है ना वो इन्हीं लोगों में होता है। ये हौसला यूनिफॉर्म का जज्बा होता है, ये हौसले की वजह से। अब एक हेल्पर मेरे साथ आ जाएंगे, वो ज़रा ये मेरा माइक पकड़ेंगे और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि लगाया जाए। आइए जी, देखते हैं। बड़े सनसनी खेज मनाजिर जो आज तक किसी होस्ट के साथ आपने नहीं देखे होंगे। आप मुझे हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल, हमारा काम है हेल्प करना, पब्लिक की हेल्प करना, ये हमारा मकसद है। यार ये जवान आउटस्टैंडिंग है, इसके जुमले बड़े ऑन पॉइंट हैं, और वाकई पाकिस्तान रेंजर सिंध की अगर बात की जाए तो ये इनका मकसद होता है और अपने मकसद हयात को कभी भूलते नहीं है। जी ये लीजिए भाई। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अभी हेल्प नहीं लेंगे, जब हालत टाइट हो जाएगी फिर हेल्प लेंगे। देखते हैं कितने रैप्स निकालते हैं। सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ओ माय गॉड, 31. Good. ओ माय गॉड, हो 31 रहे। माशाल्लाह आप तो इतने फिट लगे हैं, तो हमें भी अभी आपकी फिटनेस की तरह कॉपी करनी पड़ेगी। बस अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो पाकिस्तान रेंजर्स इनका हिस्सा बनेंगे, भर्ती होने के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल 100% कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इज़ गुड। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। और ये एक बड़ा बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही जबरदस्त हमारा ये डिपार्टमेंट है ओपन एयर का, और जो जिम है, आई जस्ट सल्यूट दिस डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी तक तो आपने रेंजर्स के जवानों को बड़ा रोबदार देखा होगा, लेकिन हर जवान के अंदर एक बच्चा बसता है। वो बच्चे यहाँ पर हैं, ये बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गेम्स खेल रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर इनकी जहनी जो जिस्मानी जिस तरह से कुव्वत है, जहनी कुव्वत को भी बरकरार रखना है, तो ये गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं भी बैठ जाता हूँ इन जवानों के साथ, मैं भी एक जवान हूँ और पाकिस्तान का हर शहरी एक जवान है, उसको वर्दी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर अज़म हो तो वो फौज का, रेंजर्स का और हर यूनिफॉर्म का हिस्सा बन सकता है। हाँ भाई, कैरम बोर्ड खेलने? जी यस, ओ, जीतते हो या हारते हो? जीतते भी हैं। मुझे ये बताओ आप कि ईद का मौका है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। ये स्पोर्ट्स रूम है, गेम खेलते हो, कितना टाइम दिया जाता है यहाँ पर खेलने के लिए? ये टाइम में घंटा खेलते हैं या 1.5 घंटा खेलते हैं, बहुत खुशी होती है, इंटरटेनमेंट हो जाती है। जब ड्यूटी से थके हुए आते हैं, शाम के टाइम खेलते हैं ये। अच्छा ये बताओ, चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कुराहट है, चेहरे के ऊपर एक रौनक है माशाल्लाह से। यहाँ इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसमें इतनी रौनक, ये ईद की खुशी है या ईद पर जो अफसरान होते हैं वो मिलने आते हैं, उसकी ज़्यादा खुशी होती है? जी, ये अफसरान भी ईद पे मिलने आते हैं और उसकी वजह से बहुत खुशी होती है। इसमें हमें अफसरान मिलते हैं, उससे हमें तासरात यही मिलता है, यही हमारी फैमिली है। यार आप देखने कितना प्यारा बंदा है, इसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाओ भाई, अब मेरी बारी है, ज़रा मेरे जो कैमरामैन हैं वो अब्बास भाई ज़रा जूम कर लें। रानी तो इस भरी जवानी में ना मिल सकी, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि इस वक्त लोग मौजूद हैं, ये सारे जवान हैं, और ये जवानों की जो खुशी है ना, वो इसलिए है कि ईद के रोज़ भी इनके अफसरान और तमाम जो बैचमेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम ये भी देख रहे हैं, देखिए लूडो खेल रहे हैं। लूडो आप सबका फेवरेट गेम है और मेरा भी फेवरेट गेम है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम सब में चीटिंग कौन करता है, जीतता है फिर चीटिंग करके? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये जवान जो है ना, ये अपना अपना लग रहा है, आ जाओ। ये बताओ, इतनी चीटिंग करने के बाद कभी पकड़े गए इस गेम के अंदर? नहीं, कभी नहीं पकड़ा गया। ये देखें आप, ये इस गेम के अंदर कभी नहीं पकड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कभी नहीं पकड़ा गया। मुजीब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुजीब, इतने प्यारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, ईद पे शीर खुरमा वगैरह खाया है क्या, ज़्यादा खा लिया है क्या, क्या हुआ है? नहीं सर, आज ईद के दिन है, जैसे हम उधर गोड की पोल पे तानियात थे, उधर एक विलेज था मोहम्मद हया तुंदरानी, उधर बैंक की तरफ आर्डर आ गया, उधर नमाज़ पढ़ाना है, शारियों को तोहफ़ुल देना है। उधर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ाया, लेकिन खुद को भी महसूस हो रहा था काश हम भी घर हो जाते इस दिन। अब आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिसकी ताकीद मैं आप सबको करता हूँ। ये जो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान हैं, ये जब आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है बहुत दफ़ा कि आप लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं, सबसे पहला हक इनका होता है आज मैं तुमसे गले मिलूंगा, इधर आ जाओ मेरे पास। ये बताएं जनाब, शेर कौन सी ज़बान में सुनाएंगे? मैं सुबह सिंध से बिला करता हूँ, सिंधी में सुनाऊँ। सिंधी में शेर सुनाएंगे? मुँह के भी सिंधी अच्छी थी, डाडी सुटी ना अच्छी थी, सुना दो शेर। शाह अब्दुल लतीफ़ का है एक शेर है, साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मथा दिलदार आलम सब आबाद करी। वाह वाह, इसका उर्दू में भी तर्जुमा बता दो। उर्दू में तर्जुमा यह है कि मैं सब पूरे अवाम पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आबाद रखे उनको। आमीन सुम्मा आमीन। कौन सी ज़बान में? मैं पंजाबी में सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़िला जंग का रहने वाला हूँ। ओ भाई, जंग के लोग ना बड़े प्यारे होते हैं जी, और जंग तो जंग है। जंग तो जंग है,
ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਏ ਢੋਲ ਪਿਵਾਈਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਅਜਕ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾ ਅੱਖੀ ਨੂਟ ਕੇ ਬਾਜਿਓਂ ਵਗਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਸ ਆਈ ਖੈਰ ਤਹੇ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦੇ ਖੰਡ ਖਾਦੇ ਅਰਜ਼ੇ ਬਈ ਖੰਡ ਖਾਦੇ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਲਾਵਣਾ ਤੁਸ ਲਗੜਾ ਕੰਡ ਕਰਕੇ वाह यार, वाह 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 यार। मुझे जरा इधर आके बताएं, वालेकुम अस्सलाम, इधर आके बताएं, माशाल्लाह से जैसे ही आप आए ये सारे खड़े हो गए और इतना खुश हैं, आप क्या ईदी बांटने आए? Alhamdulillah, I have served in Pakistan Rangers Sindh home, that is called Home of Pakistan Rangers Sindh for 10 years. तो ये तमाम मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग हासिल की हुई है. दे आर लव विद मी टू मच. माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपने एक नारा लगाना है और आपने सर का जो है वो नाम लेना है. मैं बोलूँगा वी लव, आपने नाम लेना है सर का ना, ओके? क्योंकि सर आप मेरे साथ आ जाएं, इधर आ जाएं यार, ये बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता होता है इन लोगों के साथ ना. वी लव, वी लव, वी लव. आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि असल कहानी क्या है. बैरिक नंबर 3 है, जवान यहाँ से बाहर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है, ड्यूटी करने के लिए पुरअज़म है. ईद का मौका है, ईद के मौके पर आप सब इस वक्त घरों में बैठे होंगे, कोई शीर खुरमा खा रहा होगा, कोई कहीं पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ईद मना रहा होगा. लेकिन ये जवान जिस तरह से ड्यूटी और फराइज सर अंजाम देते हैं, इनको सल्यूट. हम हैं जो रेशम व कमख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते हैं. हमने आपको यूनिट में दिखाया था कि किस तरह से ईद का समा था, खुशियां मनाई जा रही थी. लेकिन जब ड्यूटी कॉल होती है, जब इमरजेंसी कॉल होती है, तो क्विक टाइम रिस्पांस 2 से 3 मिनट होता है और इस कच्चे के इलाके में आने में एक वक्त दरकार होता है, जो हमने आपको फुटेजेस के अंदर दिखाया. लेकिन यहाँ पर तमाम रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं और अफसरान भी मौजूद हैं. मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा कि कितना मुश्किल है. ईद का आज रोज़ है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से मना रहे हैं? इन लोगों की, इन जवान और अफसरान की वजह से. जवान यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जवान बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, हेलमेट के साथ और अपने वेपन गेयर के साथ मौजूद हैं यहाँ पर. अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक. अल्लाह का नाम मुबारक, खैर मुबारक. थैंक कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम. ये बताएं कि ईद का दिन है, लेकिन आप जिस तरह से सीसा पिलाई हुई दीवार बने सारे खड़े हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सल्यूट टू यू गाइस. जज्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है. अफसरान यहाँ मौजूद हैं, ईद का मौका है, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं. इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक हम इस मुल्क का दिफा करेंगे. जब हम हैं तो फिर गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे पाकिस्तानी माओं बहनों से दुआ की अपील है, वो ईद मनाएं, हम उनकी दुआओं में शामिल ज़रूर रहेंगे इंशाअल्लाह. ओए होए होए होए, इंशाअल्लाह. बहुत ही खूबसूरत बात की है जवान. ये बताएं कि इतना खूबसूरत पैगाम दिया. शहजाद भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये हम देख रहे हैं कहीं मट्टी के पहाड़ हैं, कच्चे का इलाका है, रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ईद का मौका है, घरों में भी ईद मनाई जा रही है और आप यहाँ पर खड़े होकर ईद मना रहे हैं. कितना मुश्किल है यहाँ पर खड़ा होना और इस पूरे एरिया को कॉटन ऑफ और सिक्योर करना कि यहाँ डेवलपमेंट हो सके. अस्सलाम वालेकुम सर. सर, हमें खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि हम आज ईद वाले दिन भी अपने घर वालों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आज हम अपनी फ़ोर्स में हाज़िर हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ का हलफ उठाया है सर कि हम कुछ भी हो जाए, अगर हालात ख़राब हैं या हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, हम छुट्टी नहीं जा सकते, तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि हम अपने मुल्क में, अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की दिफा के लिए हाज़िर हैं अपने महकमे में. थैंक यू. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई. और ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ. यू जस्ट वांट टू सी कि कच्चे का इलाका क्या होता है. कच्चा कच्चा करते रहते हैं. कच्चे का इलाका है, पक्के के इलाके से एंकर यहाँ पर आया हुआ है और अफसरान जवान सारे मौजूद हैं. ये एक टीला है, उसके ऊपर मोर्चा है, उस मोर्चे पे भी जाएंगे और आपको वहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे कि ये जो पूरा एक ब्रिज बनाया जा रहा है घोटकी और कंदकोट के बीच में,
इस ब्रिज को बनाने के लिए कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई थी वो आपको कर्नल साहब ने बताया, और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि ये इलाका ऊपर से व्यू देखने में कैसा लगता है, यहाँ कच्चे के डाकुओं का तस्वुर क्या हुआ करता था, कहाँ से आते थे, कहाँ से हमला करते थे, कहाँ जाते थे और आज कहाँ गायब हो गए। आइए जी मेरे साथ। जवान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस ऊंचाई के ऊपर खड़े हो, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक और पूरे आल मुसलमानों को ईद मुबारक। इतनी धूल मट्टी उड़ रही है, माशाल्लाह से गोगल्स भी तुमने पहने हुए, अपने आप को सिक्योर भी किया हुआ है। खतरा है यहाँ पर क्या? कच्चे के डाकू आते हैं यहाँ? बिल्कुल आते हैं और कई दफ़ा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे से फुल जवाब दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी वजह से हम यहाँ कैनात किए हुए हैं अपने मुल्क के लिए। ये जो पुल बन रहा है इसके लिए। आपने देखा इस मट्टी के टीले के ऊपर मोर्चा है, सांस फूल गई है भागते हुए आके। मुझे ज़रा इधर से घुमा के बताओ और दिखाओ कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से वो आया करते थे और तुम लोगों ने बड़े पक्के निशाने लेके उनको जहन्नुम में पहुँचा दिया। ये सब के सब इलाका है, ये ख़तरनाक है ये वाला एरिया। जरा मेरे कैमरामैन भी दिखाएं वो सारा इलाका जहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उसके पीछे भी अगर दिखाएं। और ये जंगल है, इनमें इन्होंने रिहाइश परेजी की हुई है। इधर से आते हैं और पीछे से आते हैं, इस मोर्चे से पीछे से। जंगल भी दिखाएं, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल अकब में अगर जंगल देखें, ये जवान कह रहे हैं कि यहाँ से आते थे। तो यहाँ से आते थे क्या उनके पास असला मौजूद होता था, जदीद असला भी रखते थे? बिल्कुल जदीद असला था और हमारी सोच से ज़्यादा असला था उनके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब कार्रवाई की हैं और असला भी हमने बरामद किया और उनको जन्म वासाल किया। ठीक है जी, अंदर चलेंगे मोर्चे के अंदर, और मोर्चा बड़ा ख़ास है और मोर्चे में जो लोग हैं वो मेरे दिल के बड़े पास हैं। आइए जी अंदर। फाइनली इस मोर्चे के अंदर कर्नल तलाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी कुछ ही देर पहले गले मिल रहे थे, बगलगीर हो रहे थे अपने जवानों से, अपने अफसरान से। और मेरे अकब के अंदर ये पूरा व्यू देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती से व्यू देख सकते हैं। सारे पिलर्स खड़े हुए हैं, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, रेंजर्स की प्रोटेक्शन यहाँ पर है, सचल डी कंपनी जो ब्रिज बना रही है। कर्नल साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क कि इतना मुश्किल टास्क है ये आना, फिर ऊपर आना, फिर जवानों से मिलना, और फिर इस पूरे यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। मुझे ज़रा प्रिसाइजली अगर व्यू के बारे में बताएं कि ये महल वकूफ़ क्या है और कितने एरिया के ऊपर आप लोगों ने इलाके को कॉटन ऑफ किया, और वो जो कच्चे के डाकू थे वो कौन कौन से रस्तों का इस्तेमाल करते थे यहाँ आने के लिए? आपके सामने ये एक आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, ये एक गैंग के साथ मंसूब है, वो यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो वो अभी डेटेड हो गए हैं काफ़ी हद तक। बाकी जो इलाके की बात है, हम तकरीबन इस टाइम 7.8 किलोमीटर डीप हैं कच्चे के अंदर। हमने जब यहाँ पे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो मरहलावार हमने पहले अपनी सिक्योरिटी पिकेट्स इस्टेब्लिश की, उस इलाके को क्लियर किया और फिर अपनी रेट वहाँ पे इस्टेब्लिश की। ठीक है, जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, ड्यूटीज़ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होते हैं। जवानों के मसाइल भी कुछ होते होंगे, आप ऑब्वियसली मुझे पता है जिस तरह से आप यहाँ पर आकर ईद के दिन अगर गले मिल रहे हैं तो नॉर्मल डेज़ के अंदर भी आप आते होंगे। कोई ऐसा ख़ास मसला हो जवानों को पेश आया हो यहाँ ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम देने में? नहीं, इतने कोई नॉर्मल छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फिर हमारा एक चेन ऑफ कमांड होता है, उसमें हर टीयर पे तमाम जो अफसरान हैं या अहदेदारान हैं वो अपने अपने टीयर पे उस मसले को हल कर लेते हैं। बाकी जवान की एज इन कोई बड़ी इतनी ग्लेयरिंग कोई कभी आई नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि कर्नल साहब यहाँ पर मौजूद थे, इस मोर्चे के अंदर अपने जवानों से मिल रहे थे, और अब हम यहाँ पर एक जवान मौजूद है अपने इस वेपन गेयर के साथ, और इस वेपन गेयर के साथ हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस जवान से भी गुफ्तगू करें। इस जवान को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये तो सबसे खूबसूरत ईद है कि वतन की खातिर ऐसी ईद मनाई जा रही है कि इतनी बुलंदी के ऊपर, और इस ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर कच्चे के डाकुओं का बड़ा तसव्वुर है। कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुल्क की दफ़ा के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारा जो मकसद है यहाँ पर वो अमन मान कायम रखना है। तो जो अब देख रहे हैं गोटकी जो पुल बन रहा है, उसको जो तमीर अकमल जो तमीर तक है, और पाकिस्तान की कामयाबी की जो चीज़ है, जहाँ तक हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। वेरी गुड। मेरे कैमरामैन अब्बास, ज़रा सा बहुत मुश्किल है यहाँ खड़ा होना। आई सैल्यूट अब्बास कि आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े होके एक परफेक्ट फुटेज बना रहे हैं। ज़रा सा यहाँ पर अगर आप आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ आने में, लेकिन यहाँ आकर इस जवान की आँख से वो मंजर कशी करें कि ये कहाँ तक देख रहे हैं और किस तरह से कितने एरिया को कॉटन ऑफ करें। प्लीज़ आ जाएँ आप, ये ज़रा बताइएगा।
मेरी आँख की शराह जहाँ तक दे सकती है ना, और ये मेरी जो गन है वहाँ तक इसका मार्कअप है, उससे भी आगे भी इसका मार्कअप है। मतलब दुश्मन अगर मेरे हदूद में आने की कोशिश करेगा तो उसको वन बुलेट में किल दें, पहली गोली में उसको इंशाल्लाह उड़ा दूँगा। अब तक कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसमें उड़ाया गया हो? बहुत इस तरह ऑपरेशन में बहुत हुई यहाँ पर, जब से हमने इस टिकट को लगाया है और हमने रेंजर यहाँ के आकर तैनात हुई है, तो ये लोग पसकदमी करेंगे, पीछे चलेंगे। अभी ये एडवांस करने की कोशिश नहीं करते, जब इंशाल्लाह ये आगे आएंगे हमारे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे मुल्क को। जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, और ये जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जो बनी है ये मुल्क के लिए, मुल्क के दफा के लिए बैठेंगे और इंशाल्लाह मरते दम तक मुल्क के लिए जीते रहेंगे। चले जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ से उतरते हुए हम आपको दिखाएंगे कि कितना मुश्किल है। जवान यहाँ पर मौजूद है, मैं नीचे जा रहा हूँ और मुश्किल तो है, लेकिन वतन की खातिर ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए। कच्चे के डाकू इस वक्त सामने मौजूद हैं। जितना ब्रिज का किरदार अदा करते हैं जो आपके इदारों के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इधर से उधर इदारे में लेके जाते हैं, कितना कारआमद साबित होती है। और अब पुलिस भी सामने, आप भी सामने, कितना फ़ायदा हुआ है आपको इस इलाके के अंदर कच्चे के? बेसिकली जब दो इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलके काम करते हैं तो एक दूसरे के जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं उसमें और इन्हांस हो जाते हैं। तो फिर जो जॉइंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा हमारी अपनी आपस में कोऑर्डिनेशन, फिर इसी तरह हर टीयर में वो कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। तो जब ये दो इंस्टीट्यूशन आपस में मिल जाते हैं तो फिर उसके इफेक्ट्स ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक इदारे का ऑफिसर दूसरे इदारे के ऑफिसर के साथ मिलकर जब काम करता है बगैर किसी अना के, ये फायर होते रहेंगे। आपको इसको जो है वो बियर करना पड़ेगा इन आवाज़ों को, क्योंकि ये लाइव मनाजिर हैं। जब मैं बता रहा था आपको कि एक इदारे का ऑफिसर दूसरे इदारे के ऑफिसर के साथ बगैर किसी अना के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी जो है वो हर्डल के और बगैर किसी बैरियर के काम करता है, तो हर इदारे की एक कैपेबिलिटी होती है, हर इदारे का एक अलग मकसद होता है, हर इदारे का एक अलग टारगेट होता है। ज़ुबैर साहब, पुलिस हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। चाहे अगर पुलिस इंटेलिजेंस की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो पुलिस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है उसके ऊपर रिलाई करते हैं। यहाँ पर कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसको कच्चे का इलाका ज़्यादातर कहा जाता है, और कच्चे के इलाके से हमें याद आते हैं डाकू। वो तो हमने सर से पूछा कि डाकुओं का खात्मा बहुत हद तक हो चुका है। 80-90 जो इनके यूनिट्स बने हुए थे उनको अब नेस्त नाबूद किया जा रहा है। पुलिस की इंटेलिजेंस कितनी कारआमद साबित हो रही है और एक्सपर्टीज़ पुलिस की हमें बताएं, तो वो एक्सपर्टीज़ यहाँ काम आ रही है आपकी? बिल्कुल, अगर आप कच्चे की स्पेशली बात करेंगे तो काम सारा ही इंटेलिजेंस पे होता है, और इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है हमारे अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। आप बात करें क्रॉसिंग्स की, जब डकैत आते हैं, एम्बुशेस जो हो जाते हैं, वो भी इंटेलिजेंस पे होते हैं। जो हमारे एम्बुशेस सारे प्लान होते हैं वो भी इसी इंटेलिजेंस पे होते हैं। जब बात हमने की जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग की, इनकी इंटेलिजेंस आती है, मेरी इंटेलिजेंस होती है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वही होती है जो हमारे साथ मिलती है। और उस पर हमने देखे काफ़ी हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी होते हैं और एम्बेसीज भी सक्सेसफुल होते हैं। चलिए जी, अब जो आपको सरप्राइज़ मैंने देना था, एक तरफ है हमारे कर्नल तलाल और दूसरी तरफ है एसएसपी ज़ुबैर। मैं चाहूँगा ईद का मौका है, आप लोग गले मिलके एक दूसरे को जो है वो ईद मुबारक कहें। ये मनाजिर आज तक जो है वो किसी चैनल पे नहीं देखे होंगे। कल अब मैं दोनों से भी इंडिविजुअली मिले तो, ताकि ईद का मौका है और इस प्रोग्राम को जैसे दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है, दामन ख़त्म होता जा रहा है वक्त का, तो मैं भी गले मिलूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आपको दिखाते हैं उन जवानों का जज्बा जो इस वक्त टारगेट करके बैठे हुए हैं। ना इनको ये पता है कि आज ईद का दिन है तो हमें वहाँ घर पे भी टाइम देना है, लेकिन सबसे पहले है ड्यूटी, सबसे पहले है फ़र्ज़, फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ये जवान है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऊपर इंक्लाइन है, चढ़ते हैं क्योंकि हर शहरी एक जवान है। हम यहाँ से आके इनको कवर करते हैं ताकि ये हमें नज़र आ जाएँ, और हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे कि जिस जगह को टारगेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी गुजरी। वतन की खातिर गुजरी? जी जी, वतन की खातिर। वतन की खातिर ईद गुजर रही है। ज़रा ये बताओ कि टारगेट किसको किया हुआ है जवान? टारगेट सामने सर किया, सामने से फायर आ रहे हैं। फायर आ रहे हैं सामने से, और ये मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई हुई है। जब ये बोला तो मैं ज़रा से नीचे हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर फायर आता है तो आपने कर देना, आपने रुकना नहीं है मेरे इंटरव्यू की वजह से, ठीक है? फायर आ रहा है, हमने जवाब देना है। ये बताओ कि घर पे भी लोग हैं, बेगम भी होंगी, भाभी होंगी, हमारी बच्चे भी होंगे, वालिदैन भी होंगे, उन्होंने इस ईद के ऊपर मुबारकबाद भी दी होगी। हाउ डू यू फील कि आप कैसा महसूस करते हो कि यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ वतन की खातिर हैं? हमने भी वतन की खातिर ईद मनाई एक में। माय गुडनेस, जवान
खुदा तुम्हें सलामत रखे। और जवानों का जज्बा, इस जज्बे पर कुर्बान आपका मेज़बान बिलाल खान। ओके जी, बहुत मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव करना, लेकिन ये सिर्फ जज्बा यूनिफॉर्म पहनकर आता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जज्बा, अगर सिविलियन की बात की जाए, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं लाइव बनाते रहें, ये लाइव बनाते रहें। कच्चे के डाकू इस वक्त सामने मौजूद हैं और वो तमाम डाकू, फायरिंग का तबादला हो रहा है, इस रेंज पर मौजूद है, डोडा पिकेट पे मौजूद हैं और इस वक्त ओ माय गॉड गुडनेस, ये जवान है जिनकी वजह से आज आप सलामत बैठे हो। मुझे पता चला सब फायरिंग हो रही है और ये जी स्टार्ट हो रही है। क्या टारगेट सेट कर लिया तूने जवान? बिस्मिल्लाह। और ये फायरिंग शुरू हो गई है क्योंकि टारगेट को उन्होंने सेट किया है और ये मुझे कैसे पता चलेगा टारगेट अचीव किया या नहीं? सामने टारगेट अचीव किया। एक और टारगेट है? हाँ, एक और टारगेट नजर आ रहा है? यस सर, नज़र आ रहा है। टारगेट लॉक कर दिया? जी सर, लॉक कर दिया। जवान तो शूट कर दो फिर। क्या हुआ टारगेट का? टारगेट क्लियर। ये हो गया टारगेट डन। ऐसे होती है यहाँ पर तमाम कार्रवाइयाँ। मैं हमेशा कहता हूँ ये टारगेट जिस तरह से अचीव किया गया, कच्चे का इलाका, कच्चे का इलाका, कच्चे के डाकू, कोई डाकू नहीं मिला। 80 to 90 यूनिट से बहुत सारे बेतहाशा यूनिट्स ने तो नाबूद कर दिए, मलिया मेट कर दिया। और जब मैं कहता हूँ कि आपने वो हैप्पी मोमेंट्स भी देखे यूनिट के अंदर, जब इनको ड्यूटी कॉल होती है, इमरजेंसी कॉल होती है, क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है, वो रिस्पॉन्स आपको हमने दिखाया। उस रिस्पॉन्स के बाद मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि ये जब इनके चेहरों पर हैबत तारी होती है तो दुश्मन के औसान खता हो जाते हैं, दुश्मन डर के भाग जाता है। और ये जो डाकू हैं, ये कोई डाकू हैं? ये है जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद।